नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। जैसे मैंने क्रिसमस में एक एपिसोड बनाया था क्रिसमस के पहले, जिसमें मैंने वाइन रिकमेंडेशन दी थी कि कौन सी वाइन आप खरीदे ताकि आपका शॉप पे जाने के बाद कंफ्यूजन ना हो। तो ये टाइम भी उस समय भी मैंने कहा था कि मैं 31 के पहले एक एपिसोड रिलीज करूंगा जिसमें मैं आप लोगों के लिए ऐसे कुछ हार्ड ड्रिंक के बारे में रिकमेंडेशन दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए शॉप पे जाने के बाद सिलेक्शन करने में। तो हार्ड ड्रिंक मतलब विस्की, रम, वोडका, जिन, टकीला एंड लिक्यर्स। कुछ लिक्यर्स क्या है, कॉम्बिनेशन के लिए लिक्यर्स बहुत अच्छी काम में आती है, तो उसका भी मैं कुछ जिक्र यहाँ करने वाला हूँ। तो चलो आज देखते हैं कुछ हार्ड ड्रिंक के बारे में फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ 31st। वैसे ये एपिसोड देखने के बाद भी चॉइस इज एट द एंड योर्स। शुरुआत करते हैं ब्लेंडेड स्कॉच विस्की से। जी हाँ, नॉर्मली 31st है तो उस ईव पे नॉर्मली लोग विस्की लेना पसंद करते हैं, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन न होने के लिए मैंने कुछ 4 ब्रांड सिलेक्ट किए हैं जो मेरी चॉइस के हैं, राइट। तो उसमें फर्स्ट चॉइस मैं दूंगा बैलेंटाइन, नॉर्मल बैलेंटाइन ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। उसकी कॉस्ट है 2250 इन मुंबई। आपके यहाँ शायद अलग हो सकती है। वो एक बहुत ही अच्छी ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है जो हल्की सी स्मोकी है, हल्की सी, बट और एकदम टेस्ट उसकी बढ़िया है। बिगिनर से लेके जो माहिर है उन लोगों की पसंद की ये एक विस्की है, बैलेंटाइन नॉर्मल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। और उसमें अगर आप हायर कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड बैलेंटाइन 7 ईयर ओल्ड। ये 7 ईयर एज की हुई जो बैलेंटाइन की विस्की है, दैट इज समथिंग अराउंड अबाउट 3150 टू 3500 के रेंज में रहेगी, लेकिन बहुत ही अच्छी, बहुत ही रिच कैरेमलाइज और ओकी फ्लेवर, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स उसमें है, बहुत अच्छी टेस्ट है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में मैं दूसरी विस्की रेकमेंड करूंगा जो बजट फ्रेंडली भी है और बहुत अच्छी है, दैट इज जेमेसन। जी हाँ, आयरिश विस्की है और बहुत अच्छी विस्की है। जेमेसन आयरिश विस्की में आप पाओगे मॉल्टेड अरोमा, फ्रूटी अरोमा एंड डीप ड्राई फ्रूट्स, यानी ड्राई फ्रूट्स का रेजिन वगैरह जैसे रहता है ना, तो वो अरोमा आपको उस विस्की में मिल सकता है। आप जरूर इसको ट्राई कीजिए। 2200 के आसपास इसकी कॉस्ट है मुंबई में। अब मैं जो कॉस्ट बता रहा हूँ वो महाराष्ट्र मुंबई की है, आपके यहाँ शायद अलग हो सकती है। मैं एक एवरेज आपको आइडिया आने के लिए एक कॉस्ट दे रहा हूँ। जेमेसन में मैं थोड़ा हायर वर्जन में रिकमेंड करूंगा स्टाउट एडिशन, जिसकी कीमत है 3350, यानी 3500 के आसपास वो प्राइस है, बट इट्स वेरी रिच एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत ही अच्छी है। थोड़ी सी आप नॉर्मल जेमेसन देखेंगे और ये देखेंगे इज बिट डार्कर साइड इन कलर। अब कुछ इंडियन ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन दूंगा इंडियन ब्रांड्स में मैं वुडबर्न्स जो विस्की है, इट्स अ कंटेम्पररी विस्की। मेरा एपिसोड इसके ऊपर बन चुका है, वो आप देख लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगी कि कैसी बढ़िया विस्की है। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ गोवा एंड वेरी नाइस विस्की। फर्स्ट रिकमेंडेशन में उसको दूंगा, 3000 के आसपास कीमत है इसकी। बट और अगर उससे थोड़ी लो रेंज में आपको अगर विस्की चाहिए तो मैं मैकिन्टोश रिकमेंड करूंगा, मैकिन्टोश सिल्वर या तो मैकिन्टोश ब्लू इज अमेजिंग। आई विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू ब्लू, मैकिन्टोश ब्लू फ्रॉम अमृत। अब चलते हैं अगली कैटेगरी पे, वो है सिंगल मॉल्ट विस्कीज। सिंगल मॉल्ट में फर्स्ट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आर्डमोर। जी हाँ, अलग से है ना, 31st से तो कुछ अलग टाइप की विस्की लेना मुनासिब बनता है। ग्लेनलिवेट, ग्लेनमोरांजे, ग्लेनफिडिक, ये तो हम नॉर्मल लेते हैं, लेकिन ये जो आर्डमोर है दैट इज हाईलैंड रीजन की विस्की है, जिसमें 40% एबी भी है और इसकी कॉस्ट है 5500 अपने यहाँ मुंबई में। हाईलैंड रीजन की अगर विस्की हम देखते हैं तो नॉर्मली वो फ्रूटी साइड पे ज़्यादा रहती है, या तो फ्लोरल रहती है एंड बहुत ही अच्छी स्मूथ विस्की रहती है सिंगल मॉल्ट होने के बावजूद भी। सो आपकी अगर सिंगल मॉल्ट लेने की इच्छा है तो यू कैन गो फॉर दिस आर्डमोर और डिफरेंट टाइप ऑफ विस्की। इसके बाद मैं रिकमेंडेशन दूंगा एक अलग ब्लेंडेड विस्की को, बट दैट इज ब्लेंड, सिंगल मॉल्ट ब्लेंड। यस, सभी सिंगल मॉल्ट विस्कीज को ब्लेंड करके एक विस्की जो बनती है दैट इज ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की। तो उसमें मैं फर्स्ट नाम लूंगा ऑफ कोर्स
मंकी शोल्डर। मंकी शोल्डर वेरी नाइस विस्की, वेरी स्मूथ, और नॉर्मली बहुत लोगों की चॉइस रहती है मंकी शोल्डर। इसकी प्राइस 4750 से लेके मेरे ख्याल से 4900 के आसपास है, बट इट्स वर्थ पेइंग। इसी टाइप की एक विस्की जो मुझे बहुत पसंद है लेकिन अपने यहाँ नहीं मिलती है, वो है जॉनी वॉकर ग्रीन लेबल। दैट इज ऑल्सो ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की। हाँ, बहुत अच्छी विस्की है। ये दो में से कुछ भी आपको मिले तो आप जरूर 31st के लिए 100% ले लें। अब आते हैं कुछ इंडियन सिंगल मॉल्ट में। जी हाँ, जो आजकल वर्ल्ड वाइड तहलका मचा रही है, उसमें कुछ हटके अगर पीना है तो मैं अमृत अमलगम पीटेड विस्की, जी हाँ, 5000 के आसपास कीमत है इसकी, एंड वेरी नाइस, वेरी सुपर्ब इन टेस्ट। थोड़ी पीटेड है, अगर आप पीटेड विस्की पसंद करते हैं तो ही जाइए इसके लिए, बट दिस इज वेरी नाइस विस्की। और दूसरा अगर मैं नाम लूं तो आप वही कहेंगे कि ये कैसे आप भूल गए। जी नहीं, इस विस्की को मैं भूल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड विनर है। जी हाँ, इंद्री की बात कर रहा हूँ। ये इंडियन विस्की जो है, जो 42.8% ABV है, एंड इसकी कॉस्ट है 5400 या तो 5500 के आसपास। बट वर्ल्ड वाइड विनर विस्की को ये 31st में शामिल करना बहुत अच्छा लगेगा। इस विस्की को PX शेरी कास्क में, वैसे ही फ्रेंच वाइन कास्क में, एक्स बर्बन कास्क में, ऐसे 3 कास्क में मैच्योरेट करने के लिए रखा था। तो इसीलिए इसमें बहुत अच्छे अरोमा हमको मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे, एंड दैट्स व्हाई दिस विस्की इज वर्ल्ड विनर। अब चलते हैं हमारे अगले फेवरेट कैटेगरी पे। जी हाँ, 31st है, ठंड का मौसम है, और ठंड भी ऐसे रहती है कि आप हमेशा रम डिमांड करते हैं, लेकिन ये टाइम पे हम कुछ अलग हट के रम लेंगे ताकि अपने को भी पता चले कि बहुत रम में भी अभी रिवॉल्यूशन आने लगा है। मैं 2 इंपोर्टेड रम्स के बारे में बताऊंगा, जो है क्यूबन रम, और 2 इंडियन रम के बारे में बताऊंगा। पहली रम जो है वो है ऑथेंटिक क्यूबन रम। जी हाँ, उसका नाम है हवाना क्लब। इसमें 40% ABV है और इसकी कॉस्ट है सिर्फ 800 रुपीज। एंड सेकंड इज बकार्डी, दैट इज बकार्डी गोल्ड। बहुत अच्छी रम है। बकार्डी हमें 3 अलग अलग वेरिएंट्स में मिलती है, बट आई विल रिकमेंड दिस बकार्डी गोल्ड। वेरी नाइस रम। इसमें भी 40% ABV है और इसकी कॉस्ट है 1550 के आसपास, यानी 1550 या 1600 के आसपास इसकी कॉस्ट है। अब चलते हैं इंडियन रम पे। इंडियन रम में मैं रिकमेंड करूंगा अमरूद की 2 इंडीज रम। 2 इंडीज ये नाम इसलिए आया कि इंडिया और वेस्ट इंडीज, इन 2 मिला के जो रम बनी है, दैट इज 2 इंडीज रम। अमरूद डिस्टिलरी की बहुत अच्छी रम है। इसकी कॉस्ट है 1700 के आसपास, बट वेरी नाइस रम। इसको जरूर ट्राई कीजिए आप, अगर आप इंडियन रम पीना चाहते हैं। वैसे तो हमारी फेवरेट है ओल्ड मॉन्क, लेकिन हम लोग रूटीन में भी ओल्ड मॉन्क लेते हैं, तो 31st के लिए कुछ हटके अगर पीना है तो आई विल रिकमेंड 2 इंडीज रम। एंड सेकंड इज कैप्टन मॉर्गन स्पाइस रम। 1500 1550 के आसपास इसकी कॉस्ट है और इसमें 35% ABV है। जी हाँ, 42 नहीं है, बट वेरी कॉम्बिनेशंस करने के लिए ना, कॉकटेल रम के कॉकटेल्स करने के लिए ये बहुत अच्छी रम है। अब आते हैं अपनी अगली कैटेगरी में, दैट इज वोडका कैटेगरी। जी हाँ, बहुत जन हैं जो ठंड के मौसम में वोडका भी प्रीफर करते हैं, क्योंकि वोडका में अच्छे कॉकटेल्स बन सकते हैं। तो वोडका में मैं, ऑफ कोर्स वोडका इज अ रशियन ड्रिंक, राइट? तो रशियन ड्रिंक है, तो रशिया की ही वोडका अगर मैं रिकमेंड करूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए अपने यहाँ मिलने वाली एक बहुत अच्छी रशियन वोडका है, दैट इज स्टोलिचनया। मैंने कहा ना कुछ नया पीना है, तो इसके लिए ये जो वोडका है वो बहुत ही अच्छी है। इसकी कॉस्ट 2500 के आसपास है, या तो थोड़ी सी ऊपर नीचे। इसमें 40% ABV है। तो दिस 31st अगर वोडका ट्राई करनी है तो स्टोलिचनया, कुछ तो नया, स्टोलिचनया। अब कुछ वोडका की बात चल रही है, तो थोड़ी हायर रेंज में अगर हम जाएं तो सिरोप करके एक वोडका है, बहुत ही सुंदर वोडका है। द कॉस्ट इज राउंड अबाउट 5000, बट इसमें 35% ABV है, बट कॉम्बिनेशंस के लिए बहुत अच्छी वोडका है। तो यू कैन चूज कोई भी वोडका इसमें से जो मैंने आपको बताई।
अब आता है जिन कैटेगरी में। जी हाँ, जिन में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस कॉकटेल्स बनते हैं और जिन के कॉकटेल्स बहुत ही सुंदर बनते हैं। तो जिन पीने वालों के लिए जिन का रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूँ। इम्पोर्टेड में लंदन ड्राई जिन में मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए टनक्वेरी जिन। जी हाँ, टनक्वेरी जिन इज विथ 47% ABV। टनक्वेरी जिन वॉज ओरिजिनली फ्रॉम लंदन, लेकिन अभी उसका प्रोडक्शन स्कॉटलैंड में होता है। बट वेरी नाइस जिन। इसमें हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स का अरोमा बहुत सुंदर आता है एंड वेरी परफेक्ट फॉर कॉकटेल्स। और सेकंड में नाम लूंगा मंकी 47। बहुत ही अच्छी जर्मन ब्लैक फॉरेस्ट की ये जिन है, जिसमें नाम में ही पता चलता है हमें कि इसके अंदर कितना ABV है और कितने बॉटनिकल्स इस्तेमाल किए हैं। जी हाँ, 47 बॉटनिकल्स इस्तेमाल की हुई ये जिन है इन्फ्यूज करते समय एंड इसकी ABV कंटेंट है 47%। अल्कोहल बाय वॉल्यूम जो है दैट इज 47%, यानी लिटिल स्ट्रॉन्ग जिन है बट वेरी ब्यूटीफुल फॉर कॉकटेल्स। और जिन से कौन सी कॉकटेल बनती है वो अगर आपको फॉलो करना है तो मेरा निशूज कास्ट जो चैनल है उस पर कुछ लिंक पे जाइए और आपको सडनली दिखाई देगा मैंने कुछ जिन के कॉकटेल्स बनाए हैं। जिन प्रोडक्शन में अब इंडिया भी कुछ पीछे नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो डोमिनेटिंग इन मेकिंग जिन। जी हाँ, लेकिन इतने सब प्रोडक्ट्स में अब इंडियन जिन में कौन सी ले, ऐसा अगर आपको सवाल है तो ये लीजिए जवाब। पहले मैं रेकमेंड करूंगा अमरूद की नीलगिरी जिन। जी हाँ, इसका रिव्यू मैंने किया हुआ है, बहुत अच्छी बनाई है। निखिल वर्मा जी जिन्होंने ये जिन बनाई, यानी दैट इज उनकी बेबी है, उन्होंने ये बनाई हुई जिन है, बहुत ही अच्छी जिन है। अभी फिलहाल हम लोग एक फंक्शन में मिले, ये देखिए तस्वीर, तो उनकी बनाई हुई जिन, वाह क्या कहने, जिसका रिव्यू मैंने किया था और इसकी जरिए कॉकटेल्स भी मैंने बहुत अच्छे बनाए, बहुत ही अच्छी है। इसमें एज कास्ट जिन भी आती है दैट इफ यू विल गेट इट यू कैन ट्राई इट, अदरवाइज नॉर्मल अमरूद की ये नीलगिरी जिन जरूर ट्राई कीजिए। इसकी कॉस्ट है 3000 रुपीज इन मुंबई। एंड सेकंड जिन इज जैसलमेर जिन। जी हाँ, वेरी ब्यूटीफुल जिन। इसमें जो बॉटनिकल्स और हर्ब्स है, इसमें तो कोरिएंडर का अरोमा इमीडिएटली आप जब बॉटल ओपन करेंगे तो आएगा। इंडिया की एक नीलगिरी के लेवल की एक अच्छी जिन है दैट इज जैसलमेर। इसकी कॉस्ट है 37,000 इन मुंबई, थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। एंड 42.8% ABV वाली ये जिन है जैसलमेर जिन। तो इन जिन में से कोई भी जिन आप प्रिफर कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कॉकटेल या तो टू सीप एंड ईट। अब अगली कैटेगरी है टकीला। जी हाँ, 31st है तो नॉर्मली लोग प्रीफर करते हैं टकीला शॉट्स, बट आई विल रिकमेंड सम कॉकटेल्स। अगर आपको कॉकटेल्स टकीला से कौन से बनाने हैं वो अगर देखने हैं तो मेरे निशूज कास्ट पे जाके कुछ लिंक्स है मेरी, उसको फॉलो करके आप देख सकते हैं कि टकीला से क्या बढ़िया बढ़िया कॉकटेल्स बन सकते हैं। अगर टकीला की बात करें तो टकीला इज लिटिल बिट कॉस्टली अफेयर, तो 4,500-5,000 के रेंज में ही ये सब टकीलाज है। कुछ कई टकीला तो और भी ज़्यादा कॉस्टली है बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टकीला इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, टकीला कैसे बनती है, इसके ऊपर मेरे एपिसोड है तो वो आप देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। बट मैंने कुछ नाम आपके लिए लाए हैं जो वेरी बजट फ्रेंडली ऑल्सो एंड वेरी ब्यूटीफुल इन क्वालिटी। तो फर्स्ट नाम है होजे क्यूरो या तो जॉस कुरियो। 3100-3200 के आसपास ये कॉस्ट मुंबई में पड़ेगी आपको इसकी, बट कॉम्बिनेशंस के लिए और नीट के लिए भी बहुत ही अच्छी है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक सिल्वर आती है दैट इज वाइट टकीला एंड अनदर इज गोल्ड टकीला। तो ऑलमोस्ट 3,000-3,500 के आसपास उसकी कॉस्ट है, बट वेरी नाइस टू हैव अ नीट टकीला शॉट्स। बट आई विल रिकमेंड कि 31st भाई एंजॉय करो, टकीला शॉट्स मत मारिए, एंजॉय द 31st आराम से। वैसे ये वाली भी एक टकीला है, कोरिलियो टकीला, बहुत दिस इज रेपेसोडे टकीला, बहुत अच्छी है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे अगर इंडियन प्रोडक्ट्स अगर देखना चाहेंगे तो आपको डेस्मन जी एक ब्रांड है, उनकी टकीला आपको अपने यहाँ बनी हुई मिलेगी, अपने यहाँ ही उसका प्रोडक्शन होता है, ब्लू अगावे से बनती है, जो एक्चुअल टकीला मैक्सिको की बनती है वैसे ही। यस, टकीला इज अ मैक्सिकन ड्रिंक,
वहां पे बनती है। देशमन जी की जो सिंपल एक टकीला है दैट इज 37% एबीवी वाली, वो आपको 1900 से 2000 के रेंज में मिल सकती है, तो यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज जो मैंने पहले नाम लिए हुजे कवियो एंड अनदर नेम इज कैमिनो। कैमिनो भी एक अच्छी टकीला है 2900 से 3000 के बीच में, बट यू कैन गो फॉर दिस 2 to 3 टकीला जिसमें से आप एक सिलेक्ट करके एंजॉय कर सकते हैं। टकीला का अरोमा जो ब्लू अगावे का रहता है वो एक अलग ही टाइप का अरोमा रहता है और थोड़ा कैरामलाइज रहता है, तो उसको अगर रेपोसोडो टकीला लें तो उसको एज किया हुआ रहता है एक एक्स बर्बन कास्क में या तो ओक कास्क में, तो उसके लिए उसका एक अरोमा अलग सा आता है। तो टकीला के लिए ये ब्रांड्स मैंने बताया है। अब चलते हैं कुछ लिक्योर्स के लिए। कॉकटेल्स करने के लिए लिक्योर बहुत काम में आते हैं। लिक्योर और लिक्योर में फर्क है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा लिक्योर्स। अभी तक जो बताया मैंने वो लिक्योर्स थे, अब मैं लिक्योर के ऊपर आता हूँ। सी द स्पेलिंग्स। उसमें मैं पहला नाम लूंगा कोइंत्रू। यस, कोइंत्रू इज अ वेरी नाइस ब्रांड, ऑरेंज फ्लेवर आता है और उसमें स्पाइसी थोड़ी सी रहती है। उसको हम नीड भी ले सकते हैं ओवर द आइस, या तो कॉकटेल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टकीला के साथ नॉर्मली कॉकटेल्स के लिए कोइंत्रू इस्तेमाल की हुई है। मेरे एपिसोड्स में आप देखिए कोइंत्रू का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह होता है टकीला के साथ इन कॉम्बिनेशन कुछ कॉकटेल्स बनाने में। सेकंड इज बेलीज आयरिश क्रीम। जी हाँ, बेलीज आयरिश क्रीम ये तो सब लोग नॉर्मली जानते हैं, इट्स मिल्क कंटेंट वाला लिक्योर है, बहुत ही अच्छा रहता है कॉकटेल्स के लिए भी और नीट के लिए भी। ओवर द आइस जो ड्रिंक्स करना अवॉइड करते हैं उसमें हार्डली 17% एबीवी वगैरह रहता है, अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा नहीं रहता है, बट यू कैन हैव एक ग्लास में ओवर द आइस थोड़ी सी 30-40 ml ले और उसको सिप करते बैठे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ऐसे लगेगा आप कॉफ़ी वाला आइसक्रीम पी रहे हैं। और एक लिक्योर मैं रिकमेंड करूँगा दैट इज शैम्बोर। शैम्बोर इज जस्ट 15% ऑफ अल्कोहल कंटेंट, बट इट्स अ रास्पबेरी लिक्योर है, स्वीट है टेस्ट में बट वेरी गुड फॉर कॉम्बिनेशन। आप वोडका के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर दिए तो भी मज़ा आएगा, और या तो इसको नीड भी लेंगे तो भी मज़ा आएगा। तो ऐसे कुछ अच्छे अच्छे लिक्योर्स मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, और ज़रूर ये 31st में कुछ अलग पीने के लिए लिक्योर का इस्तेमाल करके आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको ये एपिसोड कैसे लगा। आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी ये एपिसोड पूरा देखने की वजह से, कौन सी ड्रिंक हम 31st के लिए ले। तो इसके ऊपर कमेंट्स जरूर कीजिए आपने कौन सी ड्रिंक ली और ये ड्रिंक आपको कैसे लगी जो मैंने रिकमेंड की थी। एट द एंड चॉइस इज योर्स, लेकिन 31st है इसीलिए जरा संभल के रहिए भाई, ज्यादा बुजिंग मत कीजिए, डोंट ड्रिंक मोर। और इसीलिए निशूज कास्ट हमेशा सजेस्ट करता है ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट। एंड हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय योर 31st। अगले साल मिलते हैं और अलग अलग कंटेंट लेके। चीयर्स टू निशूज कास्ट।